नमस्कार साथियों। ग्रेगरी ग्रेबोवॉय कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, एकाग्रता अभ्यास। ये एक्सरसाइजेस हमें मुझे एटलीस्ट पहली बार लास्ट ईयर ऋषिकेश रिट्रीट में, जो ग्रेट अवेकनिंग की पहली रिट्रीट थी, वहां पे हम सबके साथ इजुमी जी द्वारा शेयर की गई। और ऐसा उन्होंने बताया कि हर डेट को, कैलेंडर डेट को, एक रेलेवेंट जो एक्सरसाइजेस है उसी दिन की एक्सरसाइज, वो उन तीन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करती है। अब ये एक्सरसाइजेस पहले अवेलेबल थी एक यूट्यूब चैनल पर, जो अभी पब्लिक व्यूइंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयास है, जितना मेरी चेतना के विकास से मैं इसका योगदान कर पाऊं और समझ पाऊं, उसका ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू दिस बुक। अब ये अभ्यास क्यों जरूरी है और कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, एकाग्रता। जिन लोगों ने रिट्रीट अटेंड की है और नहीं भी की है ग्रेट अवेकनिंग की रिट्रीट अटेंड, काफी लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि चेतना वेव फंक्शन में भी बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर में भी बिहेव करती है। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो वेव से पार्टिकल बन जाती है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल बन जाती है, फॉर्मलेसनेस से फॉर्म में आ जाती है, अननोन से नोन में आ जाती है। तो यही सिद्धांत पर कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस जो है वो आधारित हैं, क्योंकि हम ऐसी चेतना की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमारे खुद की जो क्रिएटर एबिलिटीज हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समझ पाए इन टूल्स के द्वारा, जैसे ग्रेगरी ग्रेबोवॉय की कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस हैं, वो एक टूल है जो हमें दिया गया है इजुमी जी द्वारा, जिससे हम अपनी चेतना की विकास में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उनको एक सकारात्मक तरीके से उनको प्रभावित कर सकते हैं, और पूरी यूनिवर्स की जो हार्ट बीट है उसके साथ हम सम्मिलित होके इस कार्य को कर सकते हैं। सो ये आधार है ग्रेगरी ग्रेबोवॉय एक्सरसाइजेस का। सो महीने के जो प्रत्येक दिन है, अगर 30 दिन है, 31 दिन है, तो उसी दिन की रेलेवेंट एक्सरसाइजेस हमें चूज करनी है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो आप एक गोल को माइंड में रखें। वो गोल कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कि जैसे किसी बीमारी का उपचार, किसी ज्ञान के सिद्धांत का विकास, अपनी चेतना का विकास, असेंशन स्मूथली अनफोल्ड हो रही है, उसका इंटेंशन। तो जैसे आपकी चेतना है, आप उस दिशा में इंटेंशन रख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो इसका परिणाम है वो सबके लिए एक हार्मोनियस रूप में प्रकट हो। तो दिस इज नॉट समथिंग जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम है कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, बिकॉज वी आर नॉट अलोन। वी आर अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म। हम सृष्टि का छोटा सा एक केंद्र बिंदु है। और इसका मतलब ये भी है कि ग्रेगरी ग्रेबोवॉय की एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे कन्वेंशनल जो थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, उसको उस पे आधारित नहीं है। तो काफी कुछ जो है इसमें हमें नया सोचना पड़ेगा, ओपन माइंड से हमें सोचना पड़ेगा।
तो इसमें जो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस में, हम विजुलाइज करेंगे एक गोले के रूप में, एक स्फीयर के रूप में अपने लक्ष्य को। और ये जो सेम टेक्निक है ये हमारी डेली प्रोग्रामिंग में भी आप देखेंगे काफी मेडिटेशंस, और जो 5 मिनट डेली प्रोग्रामिंग मेडिटेशन अवेलेबल है ग्रेट अवेकनिंग चैनल पे, वहां पे भी ये गाइड किया जाता है कि आप अपने जो डे का स्टेज है वो एक स्फीयर में विजुलाइज करें। और आप इस तरह से अपनी सोच रखें कि जो जीवन की घटनाएं हैं उसका आप निर्माण कर रहे हैं ब्रह्मांड के साथ मिलकर, और अपने मन की चेतना जो पावर है आपके माइंड की, उसको लेके कॉन्शियसली उस स्फीयर में आपने उसका आधार केंद्रित करना है। और ऑब्जर्वर इफेक्ट का प्रिंसिपल लागू होते ही जिस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे ब्रह्मांड उसकी उत्पत्ति करना शुरू कर देगा। कितनी प्यारी बात है कि आपने अपने लक्ष्य के क्षेत्र को अपनी सचेत धारणा के क्षेत्र में लेकर आए, और वहां उसको प्रकाश मिलते ही वहां पे प्रगटीकरण होना शुरू हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे आप ये टेक्निक्स करेंगे और आप खुद भी इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आपके लिए अनंत संभावनाएं ओपन हो सकती हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि आपको उस दिन क्या मैसेज मिल रहा है। तो जैसे पहली एक्सरसाइज है, क्योंकि हर दिन में 3 एक्सरसाइजेज होंगी, हमें ध्यान रखना है कि जो पहली एक्सरसाइज है, जो पहला अभ्यास होगा, वहां आपको एक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा। और ध्यान कहाँ केंद्रित करना होगा? कोई भी एलिमेंट, आपकी आउटर रियलिटी या इनर रियलिटी के ऊपर, बाहरी जगत या आंतरिक जगत की वास्तविकता पे एक तत्व दिया जाएगा, एक आपको पॉइंटर दिया जाएगा कि वहां पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और वहां पे आप उसका मीनिंग डेप्थ में चाहे तो समझ सकते हैं कि वो ध्यान केंद्रित करने का मतलब क्या है। जो दूसरी एक्सरसाइज हर दिन दी जाएगी उसमें आपको फोकस करना है ऑन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। 2 तरह के अंक दिए जाएंगे, पहले 7 अंकों की संख्या होगी और फिर 9 अंकों की संख्या होगी। और तीसरे अभ्यास में एक वर्बल डिस्क्रिप्शन होगी या टेक्निक होगी जो आपके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करने की टेक्निक होगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने आप को ओपन माइंड से अपने खुद खुद के साथ काम करना है। और जिस तरह से आप एक क्रिएटिव इस क्रिएटिव प्रोसेस में आप काम करेंगे, आप देखेंगे कि लिए आपके लिए क्रिएटिव पोर्टल ओपन हो रहा है। क्रिएटिव एबिलिटीज, विजुअलाइजेशन, इंटेंशन, कंसंट्रेशन के थ्रू ये पोर्टल्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, आप इन नंबर सीक्वेंस को एक पीस ऑफ पेपर पे भी लिख सकते हैं, कागज पे भी लिख सकते हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए। जैसे 9 अंकों का जो नंबर है
उस पे उसे आप मन की आंखों में विजुअलाइज करें कि वो एक स्फीयर, आप एक स्फीयर में हैं, एक गोले में हैं, और वो जो 9 अंकों का नंबर है वो इनर सरफेस, गोले की इनर सरफेस में विजिबल है। और आपका जो गोल है वो एक छोटे से बॉल, स्फीयर के अंदर छोटा सा बॉल, उसके अंदर वो आपका इंटेंशन या जो गोल है वो वहां पे केंद्रित है। अब जब ये 9 अंकों का नंबर बोला जाएगा या आप मनन करेंगे इसका खुद, तो कुछ नंबर्स जो है वो ब्राइटली शाइन होंगे, और आप मेंटली आपके मन के ध्यान से केंद्रित करें मानसिक रूप से कि जो सबसे चमकदार संख्या है उन नंबर्स में से, उसको आप स्फीयर से लेके अपने अंदर जो गोला है स्फीयर के अंदर जहां पे आपने इंटेंशन रखी है उसके साथ जोड़ दें। यहां से मैनिफेस्टेशन का स्वरूप शुरू हो जाएगा। अब इसी तरह से ग्रेगरी ग्रेबोवॉय के द्वारा दी गई टेक्निक है कि जो 7 अंकों वाली संख्या पर जब ध्यान केंद्रित करना है, उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एक क्यूब है और उसकी बाहरी सतह पर ये किसी भी फैशन में बाहरी सतह पर ये 7 अंक जो हैं वो दिख रहे हैं। और आप मेंटली मानसिक रूप से इसको किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फीलिंग के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, किसी पेड़ के साथ, या एक विजुअलाइजेशन। और हर एक्सरसाइज के साथ हर जो सोल है उसको अपने अंदर से, अंतरात्मा से आवाज आएगी कि क्या क्या तरीके यूज करने हैं अपना जो फोकस है उसको और दृढ़ करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी घटनाओं को हारमोनियस जो डेवलपमेंट है उससे सुनिश्चित करना है, क्योंकि हम एक सिंगल इकाई नहीं है, हम यूनिवर्स से सेपरेट नहीं है। और क्योंकि एक्सरसाइजेज आपकी क्रिएटर एबिलिटी को का विकास करेंगी, तो आपको इस पे ध्यान रखना है और विश्वास रखना है, एक ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि आप ही हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी रखते हैं। और ये जो लक्ष्य है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से सिर्फ आपके विकास के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए इसका योगदान होगा। क्योंकि जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, आप अपनी पर्सनल रियलिटी से वर्टिकली ऊपर उठकर हॉरिजॉन्टल पेंडुलम को छोड़ देंगे और वर्टिकली आप ऊपर उठेंगे चेतना के स्तर में, तो वहां पे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगी, वहां पे वननेस काम करेगी। तो निसंदेह जब आप ये एक्सरसाइजेज रोज करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव का, एक ऐसा आनंद भरा एक्सपीरियंस होगा आपको, क्योंकि आप विक्टिम मेंटेलिटी से आप क्रिएटर मेंटेलिटी में कदम रखेंगे, और आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस के स्तर में हॉरिजॉन्टल पेंडुलम को ड्रॉप करके आप वर्टिकली अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगे। सो इस तरह से हम 30 डेज में आपके लिए 30 एक्सरसाइजेस पेश करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है ग्रेगरी ग्रेबोवॉय कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस का। थैंक यू।